अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम डिस्कस करने लगे हैं फेडरल बोर्ड की न्यू कोर्स की मैथ्स की एक्सरसाइज 2.5 और 2.5 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करना है तो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल के ऊपर उनकी वीडियोस डाल दी हैं, तो आप वहां से जाएं, देखें। आपको कुछ नहीं समझ आता तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछें, और आपको वीडियो कैसी लगी ये भी मुझे अपनी व्यूज और अपने रिव्यूज लाजमी दें। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा जी, तो क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने से पहले हमें एक और लॉ जो है लॉगरिथम का वो करना होगा, क्योंकि मैंने जो पहले वीडियोस बनाई हैं, जो पहले 2 क्वेश्चन सॉल्व किए, उसमें मैंने शुरू में 3 लॉज जो थे लॉगरिथम के वो बता दिए। क्यों? क्योंकि उन दोनों क्वेश्चंस के अंदर सिर्फ वही 3 लॉज लगने थे। ये जो अब इसका चौथा लॉ है लॉगरिथम का, ये सिर्फ इसी क्वेश्चन के अंदर लगना है। तो अब मैं वो वाला लॉ बता देती हूँ कि वो क्या है। तो अब वो जो लॉ है उसको हम कहते हैं चेंज ऑफ बेस लॉ ऑफ लॉगरिथम। ठीक हो गया? अब चेंज ऑफ बेस लॉ ऑफ लॉगरिथम का क्या मतलब है? फर्ज करें कि हमारे पास जैसे होता है नॉर्मली क्वेश्चन में लॉग, ठीक है, इसकी बेस में कोई ना कोई नंबर होता है। लेट्स सपोज उस नंबर को हम b कह देते हैं, और साथ में इसके कोई ना कोई ऐसा नंबर होता है, फर्ज करें हम उसको m कह देते हैं। तो इसको हम, ये किसके इक्वल होगा? चेंज ऑफ बेस लॉ के अकॉर्डिंग ये इक्वल होगा, हम लॉग को एक दफा m के साथ लिख लेंगे और एक दफा लॉग को b के साथ लिख देंगे। कैसे? लॉग m डिवाइडेड बाय लॉग b, ऐसे। ठीक हो गया? अच्छा जी, तो अब हम इसको हम एक एग्जांपल से भी ले लेते हैं। फर्स्ट करें हमारी बुक में जो क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, हम उसी की एग्जांपल ले लेते हैं। उसमें उन्होंने कहा हुआ है लॉग बेस में है 2 और साथ है नंबर 15। तो ये किसके इक्वल होगा? मैंने कहा था एक दफा लॉग को 2 के साथ लिख लेना है और एक दफा लॉग को 15 के साथ। पहले किसके साथ लिखना है? पहले हमेशा उस नंबर के साथ लिखना है जो लॉग के साथ होगा। बेस वाला नंबर हमेशा डिवाइड में जाएगा। जैसे यहाँ बेस में b था ना, वो डिवाइड में गया। यहाँ बेस में 2 है तो वो डिवाइड में जाएगा। तो ये इक्वल होगा log 15 डिवाइडेड बाय log 2, ऐसे। ठीक हो गया? तो आई होप आपको ये लॉ समझ आया होगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन इसी मेथड से होने हैं। तो अब मैं चलती हूँ आगे क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। अगर आपकी कोई क्वेश्चन है, अगर ये आपको लॉ समझ नहीं आया तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। अच्छा जी, तो अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 है log 2 15। इसको हमने सॉल्व करना है। जैसे पहले मैंने बताया कि हम चेंज ऑफ बेस लॉ लगाएंगे और उसके अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा? log 15 डिवाइडेड बाय log 2, log 15 और log 2। अब इसको हमने वैल्यूएट करना है। कैलकुलेटर के ऊपर एज इट इज हम डालेंगे log 15 डाल लेते हैं एक दफा, तो ये आता है 1.17609 डिवाइडेड बाय, देन हम log 2 डाल लेते हैं, तो ये आएगा 0.3010 अब इसको डिवाइड कर लेंगे 1.17609 डिवाइडेड बाय 0.30102, तो ये आंसर इक्वल आता है 3.907 के, और यही इसका आंसर है। ठीक हो गया? तो ये था इसका पार्ट नंबर 1। अब करते हैं पार्ट नंबर 2। सारे पार्ट्स इसी प्रोसेस से होंगे। मेन इसके अंदर काम जो है वो यही है कि आपको ये कन्वर्ट करना आना चाहिए, और सेकंड आपके पास कैलकुलेटर होना चाहिए, क्योंकि कैलकुलेटर के बगैर ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। सारी कैलकुलेशन ही कैलकुलेटर के ऊपर है। अच्छा जी, ये हो गया। अब इसको भी हम चेंज कर लेंगे। चेंज कैसे करेंगे? लॉग एक दफा इसके साथ आ जाएगा और एक दफा इसके साथ। पहले ऊपर क्यूब रूट 9 आएगा, तो लॉग क्यूब रूट 9 डिवाइडेड बाय log 9। ठीक हो गया? अच्छा जी, सबसे पहले कैलकुलेटर के ऊपर सॉल्व कर लें कि क्यूब रूट 9 क्या आता है। तो कैलकुलेटर के ऊपर एज इट इज ऑप्शन होता है आपके पास क्यूब रूट का, तो उसको क्यूब रूट 9 डाल के आप आंसर निकालेंगे, तो आंसर आएगा log 2.0800 डिवाइडेड बाय log 9 एज इट इज। अब इसको कैलकुलेटर के ऊपर सॉल्व कर लें। log 2.0800 ये इक्वल आता है 0.31
806 के डिवाइडेड बाय log 9 आता है 0.95424 के। अब इसको हम डिवाइड कर लेंगे और फिर फाइनल आंसर हमारा निकल आएगा। तो 0.31806 डिवाइडेड बाय 0.95424 इज इक्वल टू 0.333। तो ये इसका आंसर है। ठीक हो गया। तो पार्ट नंबर 2 के बाद अब पार्ट नंबर 3 करते हैं। अच्छा जी, तो पार्ट नंबर 3 है log 365। अब इसको भी जैसे कन्वर्ट करने का मैंने रूल बताया था, चेंज ऑफ बेस लॉ ऑफ लॉगरिथम लगाते हुए log 65 डिवाइडेड बाय log 3 इज इक्वल टू, इसको कैलकुलेटर के ऊपर पुट करेंगे तो log 65 इक्वल आता है 1.8129 के डिवाइडेड बाय log 3 इक्वल आता है 0.4771 के। अब इसको डिवाइड कर लेंगे 1.8129 डिवाइडेड बाय 0.4771 इज इक्वल्स टू, तो यह आंसर आ जाएगा 3.7998 और यही इसका आंसर है। ठीक हो गया। अच्छा जी, तो एक चीज और कि मैं देख रही थी कि बुक के ऊपर ना इसका आंसर 1/3 दिया हुआ है 0.33 के बजाय। तो 1/3 बेसिकली 0.33 के ही इक्वल होता है। तो अगर आप कैलकुलेटर के ऊपर डालेंगे तो 1/3 आपको इसी के इक्वल मिलेगा। तो आप चाहे 1/3 लिखें चाहे 0.33 लिखें, आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो अब इसका पार्ट नंबर 4 कर लेते हैं। पार्ट नंबर 4 है लॉग, नीचे बेस में √3 72.34। ठीक हो गया। अब इसको पहले हम चेंज कर लेंगे तो log 72.34 डिवाइडेड बाय log √3। पहले √3 की कैलकुलेटर की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं तो वो इक्वल आती है 1.732 के। तो log 72.34 डिवाइडेड बाय log 1.7320। अब इन दोनों का कैलकुलेटर के ऊपर log डाल के फाइंड कर लेते हैं तो ये आ जाएगा log 72.34 is equals to 1.8593 divided by log 1.7320 is equals to 0.2385। अब इसको डिवाइड कर लेंगे कैलकुलेटर के ऊपर डाल के 1.8593 डिवाइडेड बाय 0.2385। तो ये इक्वल आ जाएगा 7.7958। ठीक हो गया। ये है इसका फाइनल आंसर। अब इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 5, जो है log बेस में √7 343। सेम ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह है। तो log 343 डिवाइडेड बाय log √7, सेम जैसे ऊपर √3 की पहले वैल्यू निकली थी, यहाँ पहले √7 की निकाल लेंगे जो कि इक्वल आती है 2.645 के। तो log 343 डिवाइडेड बाय log 2.6457 इज इक्वल्स टू, अब इनको कैलकुलेटर के ऊपर पुट कर देंगे log 343 इज इक्वल्स टू 2.5352 डिवाइडेड बाय log 2.6457 इज इक्वल्स टू 0.4225। अब इसको हम डिवाइड कर लेंगे एज इट इज, कैलकुलेटर के ऊपर डालते हैं तो आएगा 2.5352 डिवाइडेड बाय 0.4225। So that would be equal to 6.0004 आंसर। ठीक है जी, तो क्वेश्चन नंबर 3 के ये सारे पार्ट्स मैंने कर दिए हैं। अब हम अगले क्वेश्चन के अंदर करेंगे क्वेश्चन नंबर 4।